अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप जो कैनाल सिस्टम है यह स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का ही मॉडिफाइड रूप है। इसमें जो बॉडी वॉल होती है इसकी, ये बॉडी वॉल जो है यह कुछ इस तरह से फोल्ड स्ट्रक्चर में बन जाती है और फोल्ड स्ट्रक्चर में बनने के बाद में यह दो तरह के कैनाल का निर्माण करती है। और फर्स्ट कैनाल जो होता है इसमें इन करेंट कैनाल है और सेकेंड जो कैनाल है वो है रेडियल कैनाल। अगर हम इन करेंट कैनाल और रेडियल कैनाल में अगर हम लोग अंतर करें तो अंतर की अगर हम बात करते हैं तो इन करेंट जो कैनाल होते हैं ये होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। और नॉन फ्लैजिलेटेड होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इसमें पाए जाएंगे पिनेकोसाइट सेल, और ये जो पिनेकोसाइट सेल होंगे ये इन करेंट जो कैनाल है उसकी लाइनिंग पे ये पाए जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन करेंट कैनाल कौन सा है। तो फर्स्ट में अगर हम बात करें इन करेंट कैनाल की, तो ये उस तरह का जो लाइनिंग दिखा रहा है जो बाहर की तरफ है, इसका जो फोल्ड में है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये क्या है? ये है आपका इन करेंट कैनाल और ये है आपका इन करेंट कैनाल, ये है आपका इन करेंट कैनाल। तो ये सभी क्या है? इसमें इन करेंट कैनाल है जो कि पिनेकोसाइट सेल से इनकी जो सरफेस है वो लाइन है। अगर हम बात करते हैं अब सेकेंड टाइप्स ऑफ जो कैनाल है हम लोग का, वो है रेडियल कैनाल। ये जो रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। और फ्लैजिलेटेड होने का मतलब ये होता है कि ये जो कैनाल हैं ये कैनोसाइट सेल से बने हुए हैं। तो ये किससे बने हुए हैं? जो रेडियल कैनाल हैं वो कैनोसाइट सेल से बने हुए हैं। और कैनोसाइट सेल कैसा होता है? तो कैनोसाइट सेल कुछ इस तरह से होता है और इस पे कुछ इस तरह से फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं ये। और ये फ्लैजिलेटेड सेल क्या करते हैं? तो कुछ इस तरह से ये हमेशा ऐसे लहराते रहते हैं या बीटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रेडियल कैनाल कौन सा है। तो रेडियल कैनाल जो है, यहाँ पे ये जो संरचना आप लोग को दिखाई दे रही है, ये अंदर से ये वाली जो संरचना है, ये इस तरह की जो फोल्डिंग है जो अंदर की तरफ है, ये जो फोल्डिंग है ये है आपका रेडियल कैनाल, ये है आपका रेडियल कैनाल। अब हम लोग पूरे कैनाल की बात करते हैं तो पूरा ये जो बाहर में जो वाटर हैं ये क्या होंगे कि यह इन करेंट कैनाल के थ्रू इंटर करेंगे। सबसे पहले ये जो इनकमिंग वाटर हैं, ये इनकमिंग वाटर यहाँ पे जो डर्मल ऑस्टिया हैं, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जाएंगे आपको इन करेंट कैनाल में। तो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू ये जाएंगे कहाँ? इनकमिंग इन करेंट वाटर कैनाल में। इसके बाद ये इंटर करेंगे आपका प्रोसोपाइल में। ये प्रोसोपाइल के थ्रू इंटर कर जाएंगे यहाँ पे, ये है रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल में इंटर करने के बाद में यह जो वाटर है ये एपोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल से एपोपाइल, ये यहाँ पे ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं एपोपाइल। तो ये जो है इस एपोपाइल के थ्रू ये आ जाते हैं, ये जो वाटर है ये आ जाता है यहाँ ऑस्कुलम में, सॉरी स्पॉन्जियोसोल में आ जाएगा। स्पॉन्जियोसोल में आने के बाद में ये क्या करेगा कि स्पॉन्जियोसोल में आने के बाद में जो भी यहाँ पे इसका वर्क होगा, जितना भी इसे न्यूट्रिएंट्स लेना होगा, गैस एक्सचेंज करना होगा, और उसके बाद फिर ये जो क्या होगा, ये ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर जो है कि बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो स्पॉन्जियोसोल का जो लाइनिंग है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो स्पॉन्जियोसोल का जो लाइनिंग है यह पिनेकोसाइट से या फिर पिनेकोडर्म से ये लाइन किया हुआ रहता है। ये जितना भी स्पॉन्जियोसोल का ये जो लाइनिंग है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का ये इसमें फ्लैजिलेटेड सेल नहीं पाया जाता है। ओके।